Hello friends, welcome to my channel Question Solving. Today we will solve you the GATE 2021 Mathematics Differential Equation questions. ओके, फर्स्ट पार्ट में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे. अब सेकंड पार्ट में भी हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1. द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी वाई बाई डी टी प्लस बीटा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. Alpha greater than beta greater than 0 is a first option is not and is unstable, second option is not and it's asymptotic stable, third option is a stable point and unstable and is unstable, fourth is a spiral point and is asymptotic stable. Okay, let us start the solution. हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है. ओके, अब इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और उससे हमें रूट मिलेंगे और वो रूट की हम साइन देखेंगे वो रियल है कॉम्प्लेक्स है, उससे हम मतलब चेक कर सकते हैं कि कौन से टाइप के वो है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, स्पाइरल पॉइंट है, क्या है वो उससे चेक करेंगे. तो फर्स्ट वी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन. ओके, ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी हो तो उसकी जगह पे हम m पुट करते हैं और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर एंड पुट इनटू द m स्क्वायर. डन. तो दिस इक्वेशन बिकम दिस m स्क्वायर प्लस 2 अल्फा m प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम उसके रूट फाइंड करेंगे. तो रूट क्या होगा, m इज इक्वल टू माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए इज 1. ओके, अब ये रूट हमें चेक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे ये रूट क्या है, रियल है या कॉम्प्लेक्स है. क्या हम चेक करेंगे ये रियल है या कॉम्प्लेक्स है. तो अब ये रूट वाला पोर्शन है वो पॉजिटिव आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रियल रूट हो जाएगा. अदरवाइज ये क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे. तो हमें ये गिवन है अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0. So we can write this in the form alpha square greater than beta square. Okay, now alpha square minus beta square is also greater than 0. Now multiply by the fourth in whole equation, 4 alpha square minus 4 beta square greater than 0 implies, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मैं अंडर रूट निकालो तो भी ये क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा. तो ये क्या हो जाएगा, ये एक क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव है तो दैट मीन ये क्या हो जाएगा, हमारे पास कौन से रूट आएंगे, ओनली रियल रूट आएंगे. यहाँ से हमें क्या पता चला, रियल रूट है. क्या है, रियल रूट है, हमें यहाँ से पता चल गया. नाउ ए कॉम्प्लेक्स का केस खत्म हो गया. नाउ सेकंड, अब हम इस हमारे पास रियल रूट है तो हमें, और ये ग्रेटर देन 0 है दैट मीन ये क्या हो जाएंगे, अनइक्वल हो जाएंगे. ये 0 होता तो हमारे पास एक ही रूट मिलता, वो अल्फा, वो 2 टाइम रिपीट होता. ओके, पर ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है दैट मीन ये क्या हो जाएगा, अनइक्वल भी हो जाएगा. अब हम उसकी साइन चेक करेंगे कि अब दोनों पॉजिटिव रूट है, दोनों नेगेटिव है या अपोजिट साइन है. ओके, हम ये चेक करेंगे. हमें ये तो कंफर्म हो गया कि 2 रूट है वो अनइक्वल है. तो हमारे पास हम सपोज करते हैं कि लेट R1 एंड R2 रूट, हमारे पास ये 2 रूट है ऐसा हम लेट करते हैं. ओके, अब उसका हमारा फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास ये पूरा है माइनस 2 अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बीटा स्क्वायर अपॉन 2 ये वाला है. तो इसमें हमें ये क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट, यहाँ से 4 में कॉमन निकाल दो तो 2 यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. दैट मीन यहाँ पर क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर और R2 हमारा क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. ओके, अब ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, अपोजिट साइन है, हमें ये चेक करना है. ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0. मैं R1 को लेके चल रही हूँ. ओके, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हम पहले R1 का चेक करेंगे. डन. आगे वाली इक्वेशन में हमें पता चला कि क्या होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर ग्रेटर देन 0. ये हमने देखा अल्फा ग्रेटर देन बीटा, तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 हमने ये देखा पहले. ओके, तो अब मैं ऐसा लिख सकती हूँ, इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा में से कोई क्वांटिटी माइनस हो रही है तो ऑलवेज ये छोटा होगा इस साइड वाला.
ओके, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेस देन अल्फा स्क्वायर, बोथ दी साइड टेकिंग अंडर रूट। ओके, तो अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेस देन अल्फा। अब मैं दोनों साइड माइनस अल्फा एड कर रही हूँ, दैट मीन माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेस देन अल्फा माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर लेस देन 0। दैट मीन R1 रूट हमारा है वो क्या आया, नेगेटिव आया। ओके, जो हमारा R1 रूट था वो नेगेटिव आया। ये माइनस अल्फा प्लस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज लेस देन 0। और R2 हमारे पास क्या था, माइनस अल्फा माइनस अंडर रूट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। और वी नो दैट कि R2 इज ऑल्सो नेगेटिव, तो बोथ द रूट आर नेगेटिव मीन्स क्या हो जाएगा, रियल हमारे पास कैसे रूट आया, रियल अनइक्वल और सेम साइन क्या आया। ओके, हमारे पास ये आया। अब इससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जो है हमारी नोड है स्टेबल पॉइंट है, स्टेबल है, अनस्टेबल है, क्या है, हम वो डिसाइड करेंगे इससे। ओके, तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिजल्ट है, उसे हम डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, रूट सॉल्व कर दिए, रूट मिल गए आपको, पर आपको ये पूरा पता ना हो तो आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हमारे पास रियल और अनइक्वल रूट हो, रियल और इक्वल रूट हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट हो और प्योरली इमेजिनरी रूट हो, उन चारों केस में क्या आता है वो हमें देखना है। ओके, देखो रियल और अनइक्वल हो और सेम साइन हो तो हमारे पास क्या मिलता है, नोड मिलता है। ओके, और नोड में से हमें दोनों नेगेटिव आए रूट तो हमें स्टेबल नोड बोलेंगे, और दोनों पॉजिटिव आए तो हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल नोड। डन। और अपोजिट साइन हो तो हमें क्या मिलता है, सडल पॉइंट मिलता है। पहले रियल अनइक्वल हो तो उसके दो पार्ट होते, सेम साइन और अपोजिट साइन। सेम साइड में नोड बनता है और अपोजिट साइन में क्या बनेगा, सडल पॉइंट। सडल पॉइंट में क्या होगा, डायरेक्ट अनस्टेबल ही होगा, स्टेबल वाला केस इसमें नहीं आता। डन। और रियल और इक्वल हो तो क्या होगा, अगर हमारे पास दोनों रूट रियल हो और दोनों रूट क्या हो, इक्वल हो, तो क्या होगा, सिर्फ नोड ही बनेगा, एक ही केस मिलेगा। और उसमें दोनों नेगेटिव हो तो स्टेबल बनेगा और दोनों पॉजिटिव हो तो हमें क्या मिलेगा, अनस्टेबल मिलेगा। ओके, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट हो हमारे पास तो क्या होगा, एक ही केस बनेगा, स्पाइरल पॉइंट। ओके, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मीन्स कि इस टाइप का हो, माइनस अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा प्लस आई बीटा और अल्फा माइनस आई बीटा, इस टाइप के कुछ भी हमारे पास रूट हो, इस टाइप के कुछ भी हमारे पास रूट हो और दोनों रियल नेगेटिव हो तो स्टेबल मिलेगा, और रियल पार्ट हमारा जो है वो पॉजिटिव होगा तो अनस्टेबल मिलेगा। ओके, स्पाइरल पॉइंट में रियल पार्ट हमारा नेगेटिव हो तो हमें क्या मिलेगा, स्टेबल, और रियल पार्ट पॉजिटिव हो तो अनस्टेबल। नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्योरली इमेजिनरी, उसमें भी एक ही केस मिलता है, सेंटर। ओके, सेंटर में स्टेबल बट नॉट एसिम्प्टोटिक। ओके, नॉट एसिम्प्टोटिकल। सेंटर प्योरली इमेजिनरी हो तो हमें क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा, बट वो क्या होगा, स्टेबल होगा, नॉट एसिम्प्टोटिकल। ओके, डन। तो हमारे पास कैसे रूट आए थे, रियल, अनइक्वल और नेगेटिव साइन। क्या आया था, नेगेटिव साइन। तो अब इसमें हमें कौन सा केस, फर्स्ट केस में रियल अनइक्वल तो हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, और सेम साइन है हमारे पास, सेम साइन है, नेगेटिव साइन थी हमारे पास, दोनों की सेम, रियल और अनइक्वल थे, सेम साइन थी तो हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा, और दोनों साइन कैसे थी, नेगेटिव थी तो स्टेबल नोड मिलेगा। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, नोड एंड एसिम्प्टोटिक स्टेबल। ऑप्शन बी इज आवर आंसर। डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पीडीई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई del square u upon del x square plus 4 del square u upon del x del y plus x square plus 4y square del square u upon del y square is equal to sin x plus y। वन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। द फर्स्ट स्टेटमेंट P इज द PD is parabolic on the ellipse x square upon 4 plus y square is equal to 1, and the PD is hyperbolic inside the ellipse x square upon 4 plus y square is equal to 1.
और हमें ये चेक करना है दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ओके, ऑप्शन चारों ऐसे ही गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखो आपको ये पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, स्क्वायर माइनस 4RT ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोलिक बनेगा, स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0 होगा तो पैराबोलिक, एंड स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 होगा तो इलिप्टिक होगा। अब SRT क्या है वो देखते हैं। S इज अ कोफिशिएंट ऑफ UXY, हमारे पास मतलब कि डेल स्क्वायर U अपॉन डेल X डेल Y का कोफिशिएंट हमारा क्या होगा, S बनेगा। R क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ UXX मीन्स के डेल स्क्वायर U अपॉन डेल X स्क्वायर, और T इज अ कोफिशिएंट ऑफ UYY डेल स्क्वायर U अपॉन डेल Y स्क्वायर। डन। देखो हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, तो हमारे पास R क्या बनेगा, R इज अ कोफिशिएंट ऑफ UXX मीन्स डेल स्क्वायर U अपॉन डेल X स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1। S हमारे पास क्या बनेगा, कोफिशिएंट ऑफ UXY इज 4, और T हमारे पास क्या बनेगा, X स्क्वायर प्लस 4Y स्क्वायर। अब स्क्वायर माइनस 4RT करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, S मीन्स 16 माइनस 4, R मीन्स 1, और T मीन्स X स्क्वायर प्लस 4Y स्क्वायर। डन। ओके, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द PD इज पैराबोलिक ऑन इलिप्स, पैराबोलिक। फर्स्ट स्टेटमेंट PDE इज अ पैराबोलिक ऑन इलिप्स। ऑन क्या गिवन है, इलिप्स क्या गिवन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, पैराबोलिक है इन इलिप्स, ऑन इलिप्स। ओके, तो पैराबोलिक मीन्स क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 4RT इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो यहां से ये 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये ट्रू हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ ही कर रहे हो, क्यू हमें क्या दिया हुआ है, PD इज अ हाइपरबोलिक इनसाइड द इलिप्स, PD इज अ हाइपरबोलिक इनसाइड इलिप्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनसाइड इलिप्स मीन्स क्या हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। ओके, अब नाउ तो क्यू हमारा क्या है, हमारे पास क्या आया था यहाँ पर 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इस हाइपरबोलिक बोला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख 16 ग्रेटर देन 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस देन 4। अब 4 से मैं डिवाइड कर दूं तो इम्प्लाइज क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 1। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या आ गए, ट्रू आएगा। इनसाइड द इलिप्स से क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक बनेगा, और ऑन द इलिप्स हमारे पास क्या बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। ओके, तो बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दैट मीन्स option A is our answer. Now come to the last question. This is again a PDE question. It's a Cauchy problem. If UXY is a solution of a Cauchy problem, x del u upon del x plus del u upon del y is equal to 1, और कंडीशन गिवन है हमारे पास ux0 is equal to minus x square x greater than 0, x ग्रेटर देन 0, देन u21 इज इक्वल टू, हमारे पास 4 ऑप्शन है और u21 के वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो Cauchy प्रॉब्लम क्या होता है, तो PP प्लस QQ इज इक्वल टू R, इस टाइप का कोई प्रॉब्लम होगा वेर P क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स, Q इज अ डेल यू अपॉन डेल वाई। अब इसको सॉल्विंग बाय द Lagrange ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो व्हाट इज द Lagrange ऑक्सिलरी इक्वेशन, is in the form dx upon p is equal to dy upon q is equal to dz upon r. डन। हमारे पास क्या गिवन है, x डेल यू अपॉन डेल एक्स
प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1। इस टाइप की इक्वेशन गिवन है और कंडीशन क्या गिवन है हमारे पास, यू एक्स 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स ग्रेटर देन 0। तो इस टाइप की इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 1 और ये डी यू अपॉन 1। डन। ये तो हम फर्स्ट दो को उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो को हम कंसीडर करेंगे और फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो फर्स्ट दो को कंसीडर करते हैं पहले। तो डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log इम्प्लाइज log x माइनस वाई इज इक्वल टू c1। डन। ये हमारे पास आया और अब हमारे पास ये इक्वेशन को 1 कर देते हैं। अब इन दोनों को कंसीडर करते हैं। ये क्या है, डी वाई अपॉन 1 इज इक्वल टू डी यू अपॉन 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस यू इज इक्वल टू c2। हमारे पास ये दो इक्वेशन मिली। ओके, हमें अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, यू एक्स 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो x इज इक्वल टू मैं t ले लू तो ये y इज इक्वल टू 0 है और u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो x इज इक्वल टू t लिया तो x इज इक्वल टू 2t। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 0 है और u इज इक्वल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर, बट x इज इक्वल टू t लिया है तो u इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। पुट इन द इक्वेशन 1 and 2 एंड रिलेशन बिटवीन द c1 एंड c2। ओके, तो y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन में। इन इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, देखो log t माइनस y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1। ओके, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये बनी। अब सेकंड इक्वेशन में हम पुट करेंगे इन 2, क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू c2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कंसिडर करके हम t1 और t2 में रिलेशन लाएंगे। तो हमारे पास t क्या है, यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू ई रेस टू c1, ऐसा लिख सकते हैं। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई रेस टू, सॉरी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने यहाँ क्या लिखा, t इज इक्वल टू ई रेस टू c1 लिखा। अब t की वैल्यू में इसमें वापस पुट करती हूँ, t इज इक्वल टू ई रेस टू c1 तो t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू स्क्वायर है तो 2c1 इज इक्वल टू c2। तो ये रिलेशन आ गया हमारे पास, इक्वेशन 1 और 2 को साथ में लेके हमारे पास ये रिलेशन आ गए। c1 और c2 में ओनली c1 और c2 में रिलेशन लाना है। ओके, फिर हमें c1 और c2 की वैल्यू वापस पुट कर देनी है। ओके, तो c1 और c2 की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या है, माइनस ई रेस टू 2c1 इज इक्वल टू c2। तो यहाँ से हम c1 की वैल्यू वापस पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ई रेस टू 2 इंटू लॉग एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर c2 की वैल्यू पुट करेंगे तो y माइनस यू इम्प्लाइज ये क्या बनेगा, माइनस ई रेस टू 2 लॉग एक्स माइनस ई रेस टू 2y। ओके, देखो हम कहाँ पहुंचे थे, ई रेस टू माइनस 2c1 इज इक्वल टू c2। देखो यहाँ पर हमने एक गलती की थी, u इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा इक्वेशन 2 में मैं पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर u इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर पुट करना है, y इज इक्वल टू 0 तो 0 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सिर्फ टी स्क्वायर इज इक्वल टू c2 मिलेगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू c2। और ये यहाँ से हमें क्या मिला था, t इज इक्वल टू ई रेस टू c1। ये दो इक्वेशन को कंसीडर करके हम क्या करेंगे, c1 और c2 में रिलेशन लाएंगे। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ पर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू c2 है और t इज इक्वल टू ई रेस टू c1 है, तो मैं इन दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो टी स्क्वेयर इज इक्वल टू ई रेस टू c1 2c1 बनेगा। तो इन दोनों को फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ई रेस टू 2c1 इज इक्वल टू c2, ये बनेगा पूरा इक्वेशन हमारे, ई रेस टू 2c1 इज इक्वल टू c2। फिर हम c1 और c2 की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। ओके, तो यहाँ से हम पुट करें तो हमारे पास c1 की वैल्यू a है और c2 की वैल्यू ये है, तो हमारे पास क्या है, ई रेस टू 2c1 इज इक्वल टू c2, ई रेस टू 2 log x माइनस वाई इज इक्वल टू y माइनस यू। डन।
तो e रेस टू 2 log x इंटू e रेस टू माइनस 2y इज इक्वल टू y माइनस u इम्प्लाइज, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ई रेस टू माइनस 2y, ओके, और ये क्या बनेगा y माइनस यू। तो u इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, u इज इक्वल टू y माइनस एक्स स्क्वेयर ई रेस टू माइनस 2y। डन, हमारे पास ये आया। अब इसमें हम u21 की वैल्यू हमें फाइंड करने को बोला हुआ है, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 और ये x इज इक्वल टू 2 मीन्स 4 ई रेस टू माइनस 2। डन, हमारे पास क्या आंसर आया, u21 की वैल्यू 1 माइनस 4 ई रेस टू माइनस 2। कम टू दी ऑप्शन नंबर 3rd मीन्स C ऑप्शन इज अवर आंसर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।